तो हेलो बच्चों, आज फिर मैं आ गया एक और बच्चे का डाउट को लेके। क्वेश्चन है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपना ये फॉर्मूला क्या चाहिए, क्या चीज दिया हुआ है। यह हमारा है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें दी हुई है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को रिलेट करूं आपस में, तो यहां से ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहां पर इसको रिलेट करने के बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी क्या आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर है। इसके बाद अगर मैं इसको आपस में रिलेट करूं तो यहां से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी। बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट। यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ये। तो यहां से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब सी की क्या वैल्यू है, एंड c इज इक्वल टू, सी तो एक कांस्टेंट टर्म होता है, c क्या है हमारे यहां पर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो ये सबसे पहले हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म और इसको आपस में रिलेट करके a b और c की वैल्यू हमने निकाली। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। हमें इसी का यूज करके सॉल्व भी करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। डी यहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डी यहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डी की क्या वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू होती है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। हमने यहां पर अभी ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू निकाली। क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर पुट करेंगे। मैंने डी बेसिकली अलग इसलिए लिखा है, मैं डायरेक्ट इसमें भी ये सब यूज कर सकता था, फिर बाद में मेरे को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है ना। मैं डी को पहले अलग सॉल्व कर लूंगा, फिर बाद में इस इक्वेशन में पुट करके फिर सॉल्व करूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं डी की वैल्यू निकालता हूं, आखिर डी की वैल्यू मेरी आ क्या रही है। देखिए डी को एक काम करता हूं, इधर लिख लेता हूं, है ना, उधर जगह नहीं बचेगी क्योंकि यहीं तक कैमरा आ रहा है। तो अपना डी की क्या वैल्यू था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की क्या वैल्यू है हमारी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये सिर्फ बी की वैल्यू है। अब बी पे देखिए यहां पे स्क्वायर है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 डॉट प्रोडक्ट ए हमारा क्या है, ए है हमारा पी स्क्वायर, ये देखिए पी स्क्वायर है, डॉट प्रोडक्ट सी हमारा क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहां पर a बराबर क्या है, पी स्क्वायर, और b बराबर क्या है, क्यू स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 2ab, ए और बी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब ये वाला को करते हैं सॉल्व। ये देखिए ये माइनस में टर्म है और ये वाले माइनस में टर्म है, तो माइनस माइनस तो हो जाना प्लस है, यहां पर 4 और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये कुछ यहां से बन रहा है। इसको और अगर सिंप्लीफाई में करूं तो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर ये होगा, और ये 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटेगा, तो हमारा प्लस का
तो हमारा प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बच जाएगा। मैंने यहाँ पे इस 2 को इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे आगे ये दिख रहा था कि आगे इसमें एक और फॉर्मूला बनेगा तो उसको मैं बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab होता है। ध्यान से देखिए, a हमारा ये, b हमारा ये, a हमारा ये, b हमारा ये। क्या ये चीज़ जो हमने लिखी है इस फॉर्मूले पे फिट नहीं हो रहा है? तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी यहां से हमारा जो d आ गया डिस्क्रिमिनेंट, वो आ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से हमारा d की वैल्यू आ रही है। अब देखिए हमने d की वैल्यू निकाल ली, तो अब सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नाउ अब इस फॉर्मूले पे इसको सबको पुट कर देते हैं। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस b, b हमारा क्या है ये है ना, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर d, d की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2a, a हमारा क्या है जी, a हमारा क्या है जी p स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट p स्क्वायर कर दूं, है ना, p स्क्वायर। यहां पे आप देखिए इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, यूजिंग प्लस साइन। प्लस के साइन को एक बार यूज करके करते हैं, तो वहां से x की क्या वैल्यू आएगी माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बीच में प्लस, यहां पे प्लस हमने रख दिया। अब ये तो कट चुका है, तो यहां पे डायरेक्ट हमारा p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बचा, नीचे हमारा 2p स्क्वायर बच रहा है। यहां पर आप देखिए, ये दिख रहा है क्या कैमरा में? हाँ दिख रहा है। यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए, अगर मैं इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का p स्क्वायर बच जाएगा, हो जाएगा, और ये प्लस का q स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हमारा 2p स्क्वायर हो गया। यहां पर अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ध्यान से देखिए, ये प्लस का सेम है और ये माइनस का, प्लस का p माइनस का p स्क्वायर और प्लस का p स्क्वायर, ये दोनों कट गए। और यहां पर q स्क्वायर भी प्लस का है, q स्क्वायर यहां पर भी प्लस का है, प्लस हो जाएंगे ये, तो प्लस का ये 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर नीचे बचा हुआ है। यहां से 2 से 2 कट गया, q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर वैल्यू आ रही है। तो यहां से एक बार जब प्लस रखा तो यहां पे हमारी x की वैल्यू ये आ रहा है, x की वैल्यू ये आ रहा है। अब देखते हैं माइनस रख के की क्या वैल्यू आती है ना। कैमरा नीचे कर लिया मैंने, अब आगे देखते हैं, एक बार माइनस रख के देखते हैं, यूजिंग माइनस, है ना, यूजिंग माइनस का साइन रख कर देखते हैं। हमने क्या किया, यहां पर ये दो प्लस माइनस थे, तो एक बार हमने प्लस रख के देखा तो x की वैल्यू हमारी ये आई। अब एक बार माइनस रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहां से हमने x बराबर सबसे पहले हमारा b यानी माइनस का ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां पे माइनस। अब प्लस हमने किया तो यहाँ पे ब्रैकेट हमने नहीं डाला क्योंकि साइन तो चेंज नहीं होगा। अब माइनस करते वक्त साइन सारी चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा। और अंदर क्या था, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर बचा हुआ था, अपॉन में यहाँ पर हमारा 2p स्क्वायर बचा हुआ है ना। अब आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँ, सब जो माइनस का साइन है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो ये माइनस का p स्क्वायर और ये यहाँ पे जाके प्लस का q स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ये माइनस का p स्क्वायर बनेगा और ये माइनस का q स्क्वायर बन जाएगा। यहां से अपॉन में नीचे 2p स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आप देखिए ये q वाला टर्म कट गया दोनों के दोनों, है ना, ये सेम है, ये सेम है, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पे ये दोनों सेम टर्म बच रहा है, माइनस में भी है, तो आंसर हमारा इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 2p स्क्वायर। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, यहां से x की क्या वैल्यू आ रही है ना, 2p स्क्वायर, वो भी माइनस का, अपॉन में 2p स्क्वायर।
ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा कट गया, हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 1। हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 1। तो x के लिए हमें बेसिकली सॉल्व करना था। तो यहां पे हमने देखा जब हमने प्लस डाला तो x की वैल्यू आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और जब हमने माइनस डाला तो वहां पे x की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। नाउ द सॉल्यूशन फॉर x इज, तो x के लिए यहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर पहला हमारा आया था क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कॉमा माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये डाउट शायद काजल का था, काजल ने शायद ये डाउट पूछा था मुझसे, है ना। तो आज मुझे याद आ गया, संडे है आज, तो मैंने आज इस पे वीडियो बना दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉल्यूशन